अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर के टॉपिक की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, इनके इंपॉर्टेंट आपका डिस्क्रिप्शन है। ये थ्रू आउट फिजिक्स पढ़ते हुए आप दो तरह की क्वांटिटीज जो है आप लोग जो है स्टडी करेंगे। दैट इज वन क्वांटिटीज को नाम दिया जा रहा है स्केलर क्वांटिटीज और अदर टाइप ऑफ क्वांटिटीज को नाम दिया जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का क्या मेन डिफरेंस है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिसको आपने जो डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज की तरफ। ये याद रहे स्टूडेंट्स, आपने अब तक जितनी क्वांटिटीज अब तक जो भी आपने पढ़ी हैं वो मोस्टली स्केलर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो इसलिए कि अगर हम अपने सराउंडिंग में बात करें, ऐसी बहुत सारी हमारे क्वांटिटीज ऐसे सराउंडिंग में मौजूद हैं जो कि बहुत यूजुअल मीनिंग में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनमें जहां पे वो तमाम क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन की जरूरत ना हो, यानी कि अगर मैं किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा हूं और मैं सिर्फ यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी क्वांटिटी और अगर यूनिट बता दूं उस क्वांटिटी का, तो उसके ऊपर वो आपको अंडरस्टैंडेबल होगी। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं और आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, लाइक आप कोई जो मास परचेज करने जा रहे हैं, लाइक चावल है या कोई चीनी है या ऐसा कोई आपके पास जो ग्रोसरी आइटम कोई परचेज कर रहे हैं आप, तो आप वो जो आइटम परचेज कर रहे हैं आपको उसकी क्वांटिटी बतानी होगी और आपने ये बताना होगा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए। ठीक है, वो अमाउंट या क्वांटिटी बताते हुए आप उसका यूनिट डिफाइन कर रहे होंगे, लाइक 2 किलोज, 3 किलोज, 10 किलोज और व्हाटएवर। ठीक, सिमिलरली अगर आप जो है किसी आपके पास जो है लिक्विड आपके पास परचेज करने जाते हैं, लाइक मिल्क या एनी अदर आपके पास जो है बेवरेज वगैरह, तो वहां पे आप लीटर्स के अंदर जो है उन बॉटल्स के अंदर जो आप उस जो है लिक्विड को जो परचेज आउट कर रहे होते हैं। सो रिमेंबर, हमारे डेली अंडरस्टैंडिंग के डेली सराउंडिंग में बहुत कॉमनली स्केलर क्वांटिटीज हम जो है मुसलसल अपने सराउंडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है और साथ यूनिट की डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। इन तमाम क्वांटिटीज को आप क्या नाम दे रहे हो, दे आर बी नेम्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। जबकि वो क्वांटिटीज स्टूडेंट्स जिनको जबकि इन्हीं आपके क्वांटिटीज के अंदर क्योंकि डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इन्हें नाम दिया जाएगा एज ऑल्सो दे आर बी नेम्ड एज नॉन डायरेक्शन क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज का एक और नाम है जिन्हें हम बेस्ड ऑन देयर बेसिक आपका प्रॉपर्टी के वो क्योंकि डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रही होती, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन डायरेक्शन क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए नॉर्मल अरिथमेटिक के रूल्स अप्लाई होते हैं। नॉर्मल एडिशन के, अरिथमेटिक के जितने भी रूल्स हैं आप उन्हें नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉर्मल अरिथमेटिक रूल्स के ऊपर सॉल्व हो सकती है। और एग्जांपल की अगर बात की जाए तो 3 बेसिक एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं, जहां में हम यहां पे 3 से 4 एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं। लाइक मास है, लेंथ है, टाइम। मसलन मास की बात किया जाए तो मास को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए, टाइम को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी की सारी वो क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज कहला रही हैं। जबकि अगर आगे बढ़े वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। जी हां, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही है। अब हमें साथ साथ एक और चीज एडिशनल चाहिए, दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर हम मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन का भी इंक्लूजन हो जाए, उन तमाम क्वांटिटीज को क्या नाम दे रहे हैं, दे आर बी नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। इनको डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है और मैग्नीट्यूड और यूनिट भी आप मेंशन कर रहे हैं साथ साथ। तो इन क्वांटिटीज को क्या नाम दिया जा रहा है, दे आर बी नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि डायरेक्शन मस्ट रिक्वायर्ड है इनके लिए, इसलिए इनका एक और नाम क्या नाम दिया जाता है, दे आर आल्सो बी नेम्ड एज डायरेक्शन क्वांटिटीज। याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। एग्जांपल के तौर पे अगर जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाते हुए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी भी एक आपका फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। सो रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर सेइंग अबाउट एनी पर्टिकुलर आपके पास सच क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन लाजमी रिक्वायर्ड हो, उन तमाम क्वांटिटीज को क्या नाम दिया जा रहा है, दे आर बी नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज।
क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी शो हो रही है, डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से इन्हें नॉर्मल अरिथमेटिक रूल्स के ऊपर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वी नीड सम स्पेशल रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और वो स्पेशल सेट ऑफ रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है कहां से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ड्राइव किए जाते हैं। जी हां, यहां पे जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ा जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री से स्पेशल सेट ऑफ रूल्स डिजाइन की जाते हैं, जिसकी बेस के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जाएगी, किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज की। एग्जांपल की बात किया जाए तो कुछ एग्जांपल्स हम यहां मेंशन कर रहे हैं, लाइक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। इसके अलावा आप आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे टॉर्क का, जो कि टर्निंग इफेक्ट है, ठीक। सो ये बेसिक आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हमने डिस्कस की किसके हवाले से, फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। सो रिमेंबर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज ये आपके पास यहां पे हमने डिस्क्राइब की हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो आपने सबसे पहले समझना होगा, अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन और ये पॉइंट्स याद कर लिए हैं तो इन्हीं से हम डिफरेंसेस बना सकते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होता है ये। डिफरेंसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंडीशन बन रही होती है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के डिफरेंसेस क्या है। सो यहां पे अगर मैं जो मैंने यहां पे सब बोर्ड पे पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप मेमोराइज करें तो इससे ऊपर आप डिफरेंसेस बना सकते हैं। लाइक कहां पे, सबसे पहले इस जगह पे देखिएगा, सबसे पहले डिफरेंस आपका बन रहा है डेफिनेशन का, डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, यहां पे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं कि इनकी क्या आपके पास क्या कंडीशन है, कि वो डायरेक्शनल क्वांटिटीज कहला रही हैं और ये क्या कहला रही हैं, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज कहला रही हैं और ये कहला रही है डायरेक्शनल क्वांटिटीज। ये आपने डिफरेंसेस मेंशन कर दिए। और इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से पॉसिबल है वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट, और यही आपका डिफरेंस फोर्थ पॉइंट का आएगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ डिफरेंस, आप जब भी डिफरेंस बना रहे हैं, एक रूल याद रहे, मैंने इससे पहले भी ये टॉपिक जिस टाइम पे आपको स्पीड और जिस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस करवाया था, इसी चैप्टर का जो इनिशियल टॉपिक्स थे उसमें आपको बताया था कि जब भी आपने डिफरेंसेस लिखने हैं या डिफरेंस आपने मेंशन करने तो सेंटर ऑफ द पेज, अपने पेज के ऊपर सेंटर ऑफ द पेज आप मार्जिन ड्रॉ करोगे, जस्ट लाइक दैट मार्जिन एक आपने ड्रॉ करना है, और लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर जो है हेडिंग्स दीजिएगा सेंटर ऑफ द पेजेस, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, और कंपैरिजन फॉर्म में आपने डिफरेंसेस लिखने होंगे, कंपेयर करते हुए फर्स्ट पॉइंट के अगेंस्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड के अगेंस्ट सेकंड, थर्ड के अगेंस्ट थर्ड एंड फोर्थ के अगेंस्ट फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सो ये याद रहे स्टूडेंट्स, ये आपका मेन मेथड होगा डिफरेंसेस को डिफाइन करने का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज के बाद जो हम नॉर्मली हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, जब बात की जा रही है वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंटली जब आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एनालिटिकली, जब हम किसी भी आपके पास या थ्योरेटिकली कंडीशन डिफाइन करें तो एनालिटिकली किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये कि अगर हमारे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो कहीं पे हमारे पास लिखी हुई है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए ख्याल रहे कि उसको एक किसी भी अल्फाबेटिक लेटर, यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि अल्फाबेटिक लेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है उसके ऊपर एक एरोहेड का सिंबल लगाओ, हाफ एरो का सिंबल हो सकता है या वो अल्फाबेट अंडरलाइन हो सकता है, या अगर उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। बोल्ड लेटर का मतलब ये कि जो नॉर्मल आपके पास फॉन्ट्स हैं उसके मुकाबले में फॉन्ट जो है ज्यादा बोल्ड है, ठीक है, तो इससे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर को, चाहे वो कैपिटल अल्फाबेट की फॉर्म में हो, स्मॉल अल्फाबेट या डबल लेटर्स की फॉर्म में। ये तीनों आपके पास किसी भी फॉर्म में अल्फाबेटिकल लेटर्स के ऊपर एरो, हाफ एरो, अंडरलाइन या फिर बोल्ड लेटर्स की फॉर्म में आए तो ये तमाम के तमाम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा कैप का सिंबल भी बहुत कॉमनली लगाया जाता है, दैट इज फॉर द अगेन वेक्टर्स। सो ये कुछ एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर कहा यह जाए कि वेक्टर्स की डायरेक्शन की बात किया जाए तो वेक्टर्स की डायरेक्शन की वजह से एक लाजमी तौर पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करनी लाजमी होती है। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हरगिज मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रहे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने वेक्टर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का मतलब ये कि ड्रॉ करने के लिए एक एरोहेड लिया जाएगा। इस एरोहेड का ये जो है पॉइंट है जिसे आप यहां पे जो है टेल से, जिसे टेल कहा जा रहा है, दैट इज शोज द, ये आपके एरोहेड का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको टेल नाम दिया जाएगा। और ये जो हेड है एरो का, ठीक है, इसको एंड पॉइंट या इसे डायरेक्शन आपके पास पॉइंट भी कहा जा रहा होता है क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रहा है। सो हेड और टेल
ये दो आपके पास पॉइंट्स जो है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन यहां पे कर रहे होते हैं। और रिमेंबर, जब भी आप इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टेल से लेके हेड तक का जो दरमियानी फासला है या जो दरमियानी लेंथ है, इसको आप नाम देते हैं इस वेक्टर लेंथ। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे ए या ये ओ पी पॉइंट इस तरह से यहां पे ना लिखूं तो इसका हरगिज मतलब ये है कि यहां पे जब आपने किसी भी अल्फाबेट से इस एरो हेड को रिप्रेजेंट नहीं किया तो ये अब वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यानी कि आपने अगर एरो हेड एक ड्रॉ किया है तो लाजमी तौर पे एक अल्फाबेट रिप्रेजेंटेशन के लिए उसकी नेमिंग देनी होगी, चाहे वो नेमिंग आप इसके पॉइंट्स की दे रहे हो, यानी कि मैंने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया O टू P की फॉर्म में, या फिर आप इस वेक्टर को यहां पे नेम दे रहे हैं एज वेक्टर ए। किसी भी फॉर्म में आपने वेक्टर के नेम को यहां पे मेंशन करना लाजमी है। सो स्टूडेंट्स याद रहे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब चाहे कोई भी वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, कोई भी वेक्टर मौजूद है, आप उस वेक्टर को ग्राफिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सो ये याद रहे, ये कुछ बेसिक हमने रूल्स यहां पे डिफाइन किए हैं। इन रूल्स की बेसिस के ऊपर वेक्टर आगे चैप्टर्स के अंदर जाके जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। रिमेंबर, रिप्रेजेंटेशन दो तरह की है, एनालिटिकली और ग्राफिकली। एनालिटिकली के लिए हम सिर्फ अल्फाबेट्स मेंशन कर रहे हैं और अल्फाबेट्स के ऊपर क्या क्या लगा रहे हैं वो मेंशन किया हुआ सामने। और ग्राफिकल का मतलब ये कि आप उसे ड्रॉ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ विद अ एरोहेड, विद द हेल्प ऑफ अ एरोहेड। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इन बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस किया, स्केलर एंड वेक्टर्स और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक से आगाह करें। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं वी डेफिनेटली उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।